हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइज, हाउ आर यू डूइंग टुडे। मैंने आपको बताया है अगर आपको अंग्रेजी बोलना स्टार्ट करना है तो यू हैव टू स्पीक आउट, आपको बोलना पड़ेगा एंड बोलना पड़ेगा। तो बोलने की बिगनिंग हमारी होती है हाय, हेलो, हाउ आर यू। इट इज़ आवर एटीट्यूड। हमें लोगों से पूछते ही रहना चाहिए, हमें लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि समबडी इज़ ऑफ योर एक्विटेंस, कोई आपका जान पहचान का है, तो यू शुड से हाय, हेलो, हाउ आर यू। तो आपको एक अच्छा सा जवाब मिल जाएगा। एंड गाइज, ऑलवेज बी रेडी टू गिव योर आंसर। आपको अपना आंसर भी देना होगा। जैसा कि मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू डूइंग, हो सकता हो आप मुझे जवाब दें या ना दें। अगर आप सेम क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगी आई एम फैंटास्टिक। आई एम फैंटास्टिक मतलब जैसा आप फील कर रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग अपना जवाब दे सकते हैं। सो गाइज, क्या इंग्लिश में आपने अंग्रेजी बोलने की ट्रेनिंग ली है एंड अब तक आपकी ट्रेनिंग चल रही है। वी हैव रीच्ड ऑलमोस्ट सो मैनी स्ट्रक्चर्स। हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को अब तक सीख चुके हैं। एंड हाँ, हमारी अभी जर्नी ख़त्म नहीं होती है। वी हैव टू प्रोवाइड यू, मतलब वी हैव टू ट्रेन आवर सेल्फ विद अ कंप्लीट ट्रेनिंग। हमें अपने आप को एक कंप्लीट ट्रेनिंग देनी है। एंड हाउ वी आर गोइंग टू गिव यू, क्या इंग्लिश में आपको इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। चलिए गाइज, आज एक नए स्ट्रक्चर की फिर से शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है। मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ सो दैट आप इसे आसानी से समझ पाएँ। देखिए क्या है, शी इज़ फेयर इन कंपेरिजन ऑफ माई सिस्टर। कभी कभी क्या होता है गाइज, आपको फैमिली में, ऑफिस में, रोड पर, मार्केट में, हर जगह आपको कंपैरिजन देखने को मिलेगा। हालांकि हर किसी की अपनी एक यूनिक पर्सनालिटी होती है। एवरीबडी हैज़ अ यूनिक टैलेंट। हो सकता हो जो काम आप कर सकते हो मैं ना कर सकूं, और हो सकता है जो काम मैं कर सकती हूँ आप ना कर पाओ। तो लोग फिर भी एक कंपैरिजन कर देते हैं। निगेटिव लोग होते हैं, हमारे चारों तरफ लोग बसे हुए हैं और वो कंपैरिजन कर देते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा अक्सर एक जो कलर कॉम्बिनेशन है उसके बीच हमसे कंपैरिजन कर लिया जाता है। जैसा कि मैंने बोला कि भाई मेरी फ्रेंड ज़्यादा सुंदर है मेरी बहन से। तो हालांकि फ्रेंड और बहन का कोई कंपैरिजन नहीं है, बहन बहन की जगह है एंड फ्रेंड फ्रेंड की जगह है, लेकिन मैंने फिर भी उन दोनों की ब्यूटी में कंपैरिजन कर लिया। तो इस तरीके के सेंटेंसेस हमें फेस करने पड़ जाते हैं। एंड वी शुड नो कि हाउ वी आर गोइंग टू स्पीक आउट दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। मैं आपको बताती हूँ हम कैसे बोलेंगे। देखिए, फर्स्ट यहाँ पे पर्सन का नाम आएगा, यहाँ पे हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं एंड जिससे कर रहे हैं उसका आएगा लास्ट। मतलब एक का नाम इधर आना है, एक का नाम इधर आना है। मैंने बोला माई सिस्टर इज़ फेयर इन कंपेरिजन ऑफ माई फ्रेंड, मतलब मेरी बहन ज़्यादा सुंदर है मेरी फ्रेंड के कंपैरिजन में। ठीक है। कभी कभी होता है कि गाइज, हमने क्लासरूम में भी देखा होगा, बच्चों के बीच में तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि बच्चों का कंपैरिजन हो जाता है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग कंपैरिजन क्यों करते हैं। हर किसी की अपनी क्वालिटी होती है, बट बच्चों के कंपैरिजन कुछ इंटेलिजेंसी को लेके हो जाते हैं। जैसा कि कोई ट्यूटर या कोई भी टीचर या कोई भी क्लासमेट बोल ही देता है कि भाई सोहन ज़्यादा इंटेलिजेंट है मोहन से। ठीक है, तो वो बोलेगा सोहन इज़ इंटेलिजेंट इन कंपैरिजन ऑफ मोहन। ठीक है। मैंने बताया कि मेरी मम्मी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है पापा से, माई मॉम इज़ हार्ड वर्किंग इन कंपैरिजन ऑफ पापा। ठीक है, इस तरीके के कंपैरिजन आप कर सकते हो। मैंने बोला भाई मेरा घर ज़्यादा साफ रहता है मेरे पड़ोसी के घर से, तो माई हाउस इज़ मोर क्लीन इन कंपैरिजन ऑफ माई नेबर। ठीक है, इस तरीके से आप कंपैरिजन्स को कर सकते हो। कंपैरिजन आप अपने भाइयों के बीच में कर सकते हो, जैसा कि मेरा भाई ज़्यादा इरिटेटेड है मेरे छोटे भाई से, तो आप बोल सकते हो माई एल्डर ब्रदर इज़ मोर इरिटेटेड इन कंपैरिजन ऑफ माई यंगर ब्रदर। ठीक है। मैंने बोला भाई मेरे पास जो फ़ोन है वो ज़्यादा तेज़ चलता है मेरे लैंडलाइन से, तो माई फ़ोन इज़ मोर फास्ट, या फास्टर भी बोल सकते हैं। माई फ़ोन इज़ फास्टर इन कंपैरिजन ऑफ माई लैंडलाइन। आप इस तरीके से फूड में भी कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसा कि छोले भटूरे ज़्यादा टेस्टी हैं छोले चावल से, तो छोले भटूरे इज़ मोर टेस्टी इन कंपैरिजन ऑफ छोले चावल। यहाँ पे आप दूसरी डिशेस भी लगा सकते हो, जैसे साउथ इंडियन डिशेस ज़्यादा डिलीशियस हैं पंजाबी डिशेस से, तो आप बोल सकते हैं साउथ इंडियन डिशेस आर मोर टेस्टी इन कंपैरिजन ऑफ साउथ इंडियन डिशेस। सो गाइज, इस तरीके के हम कंपैरिजन सिटीज़ में भी कर सकते हैं। जैसा कि आगरा ज़्यादा सुंदर है दिल्ली से, तो आगरा इज़ मोर ब्यूटीफुल इन कंपैरिजन ऑफ
दिल्ली। मैंने बताया कि भाई मेट्रो की ट्रैवलिंग ज़्यादा कन्वीनियंट है बस से, तो ट्रैवलिंग बाय मेट्रो इज़ मोर कन्वीनियंट इन कंपैरिजन ऑफ बस। आप कंपैरिजन किसी भी चीज़ का कर सकते हो, जैसा कि गाइज आपने सुना होगा कि लोग कंपैरिजन करते हैं, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो नेगेटिव वे में कंपैरिजन क्यों करते हैं। वी हैव टू कंपेयर द पॉजिटिविटी। कंपैरिजन का यूज़ मैं आपको बताती हूँ हम क्यों करते हैं। जब आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन जैसा ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो हम क्या कहते हैं कि जब भी हम किसी भी काम को करने वाले होते हैं, मान लेते हैं आप ट्रैवलिंग करने वाले हैं यूएसए, ठीक है, तो अब आपके सामने कोई ऐसा पर्सन है जो ऑलरेडी यूएसए विजिट कर चुका है, तो आप उससे पूछेंगे कि भाई यूएसए में जा रहा हूँ एंड आई एम कन्फ्यूज्ड कि यूएसए में जाकर मैं टैक्सी लूँ या वहाँ की लोकल मेट्रो लूँ, ठीक है। तो एग्जैक्टली जिस पर्सन को आप अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, दे आर मोर अवेयर, उन्हें पहले से ही पता है कि व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ यूएसए, सो दे विल सजेस्ट यू, वो आपको कंपेयर करके बताएंगे कि भाई मुझे यहाँ तक लगता है एज फार एज आई थिंक मेट्रो की ट्रैवलिंग ज़्यादा कन्वीनियंट है इन कंपैरिजन ऑफ टैक्सी। तो वो आपको इस तरीके से असिस्ट कर सकते हैं। तो वो अंग्रेजी में बोलेंगे ट्रैवलिंग बाय मेट्रो इज़ मोर कन्वीनियंट इन कंपैरिजन ऑफ टैक्सी। तो यहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन करके बताया कि भाई आप टैक्सी भी ले सकते हो बट मेट्रो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगी। ऑल दो इन यूएसए यू विल नॉट फेस द ट्रैफिक, बट यू आर अ न्यू गोअर, आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं एंड यू आर गोइंग देयर फर्स्ट टाइम, तो यू मस्ट टेक द गवर्नमेंट सर्विसेज। आपको गवर्नमेंट सर्विसेज लेनी चाहिए, दैट इज़ क्वाइट सेफ फॉर यू, वो काफ़ी सेफ भी हैं एंड दे विल असिस्ट यू द बेस्ट। इस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। मान लेते हैं आप किसी पार्टी में जा रहे हो एंड आपने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बहन से या अपनी सिस्टर से, अपने फ्रेंड से सजेशन ले लूँ कि भाई मैं आज बैचलर पार्टी में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, व्हाट ड्रेस आई शुड वियर। तो आपकी फ्रेंड आपको सजेस्ट कर देगी कि भाई बैचलर में जा रही है तो मेरे हिसाब से तो वेस्टर्न वियर कर ले, ट्रेडिशन वियर से वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि एग्जैक्टली हम ट्रेडिशनल वियर तो उस समय पहन रहे होते हैं ना कि वी आर गोइंग टू अटेंड अ सेरेमनी एंड वी आर गोइंग टू अटेंड एनी ओकेजन विच इज़ क्वाइट ट्रेडिशनल फॉर अस। बट आपने एक सजेशन ले ली कि भाई बैचलर पार्टी में जा रहा हूँ, क्या पहनूँ, तो वो आपको बता देगा कि ऐसा कर, जीन्स पहन के जा इन कंपैरिजन ऑफ फॉर्मल। तो वो आपको सजेस्ट कर रहा है, हालांकि अगर तुम फॉर्मल भी पहन के चले जाओगे तो नो प्रॉब्लम इज़ देयर, जिसमें कंफर्टेबल हो वो पहनो, बट अगर जीन्स पहनोगे तो यू विल लुक क्लासी, मोर क्लासी, आप ज़्यादा क्लासी लगोगे। तो वो आपको सजेशन इस तरीके से देगा कि फॉर्मल इनफॉर्मल ड्रेस इज़ मोर कन्वीनियंट इन कंपैरिजन ऑफ फॉर्मल। अगर आप इनफॉर्मल पहन के जाओगे तो ज़्यादा अच्छे लगोगे अगर आप फॉर्मल की जगह उसको यूज़ करोगे। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं, बट पीपल हैव टेकन इन अ रॉन्ग वे, वो गलत कंपैरिजन कर देते हैं कि भाई ये तो बहुत सुंदर है, उसे देखो, उसकी अपेक्षा तो ये ज़्यादा सुंदर है, इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट तो वो है। सो गाइज वी शुड नॉट टेक द नेगेटिव पॉइंट्स, हमें नेगेटिव पॉइंट की प्रैक्टिस नहीं करनी है। यू हैव टू प्रैक्टिस द पॉजिटिविटी एंड यू हैव टू टेल एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस आपको बताने हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू कंपेयर द थिंग्स। आप 2 मोबाइल की कर सकते हो, 2 शहरों की, 2 कंट्रीज़ की, 2 स्कूल्स की, सर्विसेज की, ट्रैवलिंग मूड की कर सकते हो। यू कैन कंपेयर द प्रोफेशंस की कर सकते हो। यू कैन कंपेयर द स्ट्रीम कि भाई आर्ट साइड लेनी है, साइंस साइड लेनी है, कॉमर्स साइड लेनी है, कंप्यूटर ऑप्शनल में लेना है, नहीं लेना है, हमें इंग्लिश स्पीकिंग में क्या करना है, कहाँ से ट्रेनिंग लेनी है, ऑनलाइन लेनी है या हमें इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग लेनी है। सो यू कैन कंपेयर दीज थिंग्स एंड यू कैन प्रैक्टिस। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा सेशन। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास, सो आई हैव टू से गुड बाय टू यू। थैंक यू सो मच।